गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स अच्छे से बता देना। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacle, ओके, भाई मेरे व्यूवर्स ना मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि ना आप कहीं पे स्टक की एनर्जी वाली, मतलब एक कोल्ड वाली एनर्जी की इंटरेस्टेड नहीं हो। एनर्जी दिख नहीं रही है मुझे मेरे व्यूवर्स के अंदर की, बहुत मतलब लो वाइब्रेशन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, वही एनर्जी पिक हो रही है। ओके, और देखेंगे। ओके, 6 ऑफ कप्स, बट मुझे जो एनर्जी फील हुई मैंने वो बता दी प्लीज साइड में। ये कार्ड आना चाह रहा था, इस वजह से मैंने ले लिया। ओके ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, भाई वही ना, सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज़ से, काम से, रिलेशन में शायद एनर्जी लो दिख रही है मुझे। 9 की एनर्जी भी दिख रही है, 6 की भी एनर्जी 2 बार आई हुई है। देखो 6, 2, 9, 8, 3, 10, और ये कुछ नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 10 की कंप्लीशन भी हो रहा है, 9 की एनर्जी भी आ रही है, एनर्जी को क्लेम कीजिए। ओके, आपके लिए मुझे लग रहा है फरवरी मंथ, सितंबर मंथ, जून मंथ, मार्च मंथ, जून, अक्टूबर मंथ, अगस्त मंथ, ये मंथ कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, टॉरस की एनर्जी आ रही है, और भी देखेंगे। कैंसर, पाइसेस की भी एनर्जी आई हुई है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी आई है रीडिंग में। ओके, तो ये ऑल ज़ोडियस के लिए रीडिंग बनती है, बट जो मुझे हाईलाइट हुए मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो लोगों को ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या अभी की भी एनर्जी हो सकती है कि मेरे व्यूअर्स को ना रात में सोने में दिक्कत हो रही थी। और ये सोने में दिक्कत क्यों हो रही थी? ओके, अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, और ओके कोई पर्सन था जो आपको इग्नोर कर रहा था, आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, और फाइनेंस, अपना करियर, इन चीज़ों की वजह से आपकी रात की नींद खराब हो गई थी कि शायद आपने किसी पर्सन के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया कि उस वजह से आपने अपने करियर के ऊपर या अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया आपने। और अब आपकी एनर्जी ऐसी बन गई है कि अब आप बहुत ज़्यादा फोकस हो कहीं पे, तो अपने फाइनेंशियल, कहीं से तो आपने स्टार्टिंग, आप कहीं से तो फाइनेंस कमा रहे हो। ओके, ऐसे एनर्जी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन दिख रहे हो। लोगों के नज़र में आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हो, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन काम करता है, और रात में अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, या पास्ट में जो आपने मिस्टेक की है, डेफिनेटली पास्ट में आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, कोई गलत पर्सन आपने चूज़ किया था, कोई करियर गलत चूज़ किया था। ओके, या किसी ऐसे पर्सन को आपने फाइनेंस दिए थे, कहीं पे तो आपने गलत इन्वेस्टमेंट की थी। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है। तो वहाँ से आपको, मतलब आपको क्रॉस रोड पे खड़ा किया था, और अब आप ऐसे एनर्जी में दिख रहे हो जो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को एक बेटर पोजीशन में लेके आने के लिए, या खुद को बेटर सिचुएशन में लाने के लिए, अपने फाइनेंस अच्छे करने के लिए, या अपना करियर बेटर करने के लिए, भाई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। बहुत, मतलब एम्प्रेस की पोजीशन पे आ रहे हो आप, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन बन गए हो, सेल्फ मेड पर्सन बन गए हो, और डोमिनेट, मतलब आपके अंदर ना एक, मतलब आप लड़का हो या लड़की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी बन गई है कि भाई आपके चेहरे पे एक चीज़ झलकती है कि भाई क्या बोलते हैं उसे, कि मर्दाना चीज़ दिख रही है आपके अंदर कि भाई एक रियल मर्द किस तरह से होता है, मतलब वो
वो आपके फेस से झलक रही है कि आपके फेस पे कोई इमोशन नहीं दिख रही है, मतलब एक हार्श, मतलब बोल्ड पर्सनैलिटी, एकदम इस तरह की थोड़ी एनर्जी आ रही है आपकी। शायद मैं समझा पा रही हूँ आपको। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट शायद फाइनेंस की वजह से या सही अभी सही मौका नहीं है या सही सिचुएशन नहीं है आपके लाइफ में, इस वजह से आप रुके हुए हो। डेफिनेटली आपको किसी से हेल्प चाहिए या किसी पर्सन को आपको ना कांटेक्ट करना है, जिसने डेफिनेटली ये पास्ट पर्सन है, वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहा है। उसे आपको हो सकता है, देखो वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, शायद आपको भी किसी से कांटेक्ट करना है जिसके साथ आपने पास में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, या आपसे कोई गलती हुई थी, आप उस गलती की माफ़ी मांगना चाह रहे हो सामने वाले पर्सन को, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, उसने जो गलतियाँ की है उसे वो रियलाइज़ हो गया है। लोगों को ऐसे लोग दिख रहे हो, लोग आपकी तरफ ना रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं कि ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा काइंड है, लोगों की हमेशा हेल्प करता है, लविंग है। आप ना बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी हो और आप ना बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो। आपके अंदर ना केयर, मतलब आप बहुत ही केयर करते हो, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो। आप अपने फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो। आपका ड्रीम हो सकता है कि मुझे मेरे फैमिली को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, मतलब मेरे फैमिली को तकलीफ ना पहुंचाए, या आपको फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट करना है अपने फैमिली को, या आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ओके, बट आप स्टक दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ इस रीडिंग को करते समय, मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस तरह आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो बट आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपको भी समझ में नहीं आता होगा कभी कभी। ओके, कोई ऑप्शन हो सकता है या आपका बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना होगा पढ़ाई के लिए, या अपना आउट ऑफ कंट्री बिजनेस फैलाना है, पूरी कंट्री आपको बिजनेस फैलाना है, आपको कुछ तो है या ट्रैवल करना है, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। किसी ने तो आपको एक ऑप्शन की तरह भी ट्रीट किया होगा, किसी ने आपके साथ बैक स्टेपिंग की होगी। आप कहीं से तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, शायद वो करियर हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी आ रही है। आपने कोई एक डिसीजन लिया है, आप अपने लाइफ में डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, उस वजह से कंफ्यूज थे, बट अब आपने फाइनली डिसीजन बना लिया है और आप उस डिसीजन के तरफ निकल चल रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई जॉब हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई करियर जो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, आप उस चीज़ में खुश नहीं थे, तो आप वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। और बहुत फास्ट एनर्जी दिख रही है कि बहुत फास्ट आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो। कोई भी, शायद वो तकलीफ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, किसी ने आपके साथ बैक स्टेपिंग की है, किसी की यादों से निकलना चाह रहे हो, किसी चीज़ से, किसी तो चीज़ है, कोई तो ऐसी चीज़ है। मतलब मेरा ना पूरा ये डायना सिर है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक हेवी एनर्जी उसने कैच की है, ऐसे लग रहा है। मेरा डायना, मतलब मेरा आधा सर पूरा पकड़ लिया है। मतलब मुझे भी खुद, मतलब बहुत, मतलब आपकी एनर्जी इतनी लो चल रही है, या शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या बस आप काम करे जा रहे हो, आप स्टक हो, बस आप लोगों को दिखाने के लिए खुश हो रहे हो, या लोगों को दिखाने के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। डेफिनेटली कोई तो सक्सेस मिली है अभी फ़िलहाल आपको, बट आप उस सक्सेस में भी इतना खुश नहीं हो। शायद आप जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, पता नहीं, बट एनर्जी बहुत बहुत बुरी गंदी वाली एनर्जी मैंने कैच की हुई है भाई। बहुत, मतलब एक मिनट। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आपने कुछ सोचा था कि ये काम मेरा हो जाए, इतने परसेंटेज बढ़ जाए, फिर मैं अपनी लाइफ में या इतना फाइनेंस बना लूँ, या मेरे साथ ये चीज़ हो जाए। अगर मैं, आपने कहीं पे तो टाइम, एनर्जी, फाइनेंस इन्वेस्ट किए थे और उसके ऊपर कोई ड्रीम देखा था कि ये चीज़ हो जाए तो मैं ये चीज़ करूँगा, तो आपको वो काम पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है।
थ्री ऑफ वांड्स, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दी है। बहुत आपने मिस्टेक की होगी अपने लाइफ में, तो अब आप वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा मतलब आपको ना रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मुझे ये एनर्जी मतलब कैच करके भी ऐसा फील हो रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट कि भाई मैंने ये क्यों किया होगा, वो क्यों किया होगा, मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों, मेरे साथ वो चीज़ें क्यों। तो डिवाइन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप सरेंडर हो और आपको एक चांस मिलते हुए दिख रहा है। तो आपको ये चांस गंवाना नहीं है। पास्ट में जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। आपका टाइम डेफिनेटली चेंज होते हुए दिख रहा है। अब अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, आपको पास्ट की मेमोरी याद आती हुई दिख रही है। कोई ऐसा पर्सन है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, तो उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया है वो आपको याद आते हुए दिख रहा है। आप ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो। आप लोगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। लोग ऐसे देख रहे हैं आपको कि भाई कि आप ना ज़्यादा किसी से बात करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत अलग आई है। आज की रीडिंग ना सच में बहुत ही अलग आई है। बहुत स्पेशल मतलब लोग हो गए बहुत ही अलग वाली डेथ। बॉटम में देखो एनर्जी क्या है अभी। डेथ ख़त्म, रास्ता दिख नहीं रहा, चीज़ें ख़त्म हुई हैं। स्टार्ट कहाँ से करें, बट पता है जब चीज़ ख़त्म होती है ना तभी लाइफ में होप रखनी चाहिए, क्योंकि तभी ओह देखा आपने 9 का कार्ड है। कंप्लीशन मतलब चीज़ें कंप्लीट होने को आई है और यहाँ पे डेथ। कोई तो साइकिल है जो ख़त्म हो गई। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है। कोई चीज़ है मतलब कोई साइकिल चल रही थी, वो साइकिल ख़त्म हो के कुछ न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। ओके, अच्छी बात है। देखेंगे क्या स्टार्ट होगा, क्योंकि हम इसके बाद एनर्जी देखेंगे कि आपके लाइफ में आगे क्या आ रहा है। लोगों की नज़र में ऐसा है कि आप जितनी चीज़ें हैं उतने में सेटिस्फाइड हो, खुश होने की कोशिश कर रहे हो या खुश हो, और आप रिलैक्स दिख रहे हो, ज़्यादा टेंशन नहीं दिख रहे हो। अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो और डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ें सरेंडर करते हुए भी दिख रहे हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। और देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। बहुत हेवी एनर्जी है आज की रीडिंग की। जिसकी भी एनर्जी है प्लीज़ क्लेम की मतलब रीडिंग को मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना रेजोनेट हुई या ये मेरी एनर्जी है। कुछ भी मैसेज लिख दो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि भाई आपकी एनर्जी पकड़ी है आज। ओके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, बोल्ड हो रहे हो, बोल्ड अप्रोच बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो जिम से रिलेटेड बॉडी मतलब फिजिकल मतलब जो कोच होते हैं ना जिम में, या आप बहुत ज़्यादा अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देते हो, मतलब आप अपने डाइटिंग के ऊपर या क्रिएटिव फील्ड में भी मुझे दिख रहा है कि क्रिएटिव फील्ड में भी आप कुछ करते हुए दिख रहे हो। बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखने की कोशिश करने वाले हो आने वाले टाइम में, और थोड़ा रूड बनते हुए भी दिख रहे हो, जगल करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में आप ना किसी चीज़ में मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो या जगल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हो कि बैलेंस करना चाह रहे हो, ये भी चीज़ वो भी चीज़ वो भी चीज़। डेफिनेटली किसी एक चीज़ को आप छोड़ते हुए दिख रहे हो। जहाँ पे भी आप जगल कर रहे हो जिस भी चीज़ में, तो वहाँ पे आप किसी एक चीज़ को छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि फाइनली मुझे ये डिसाइड। ओके, आप अपने इमोशन को भी बहुत ज़्यादा हाइड करना सीख जाओगे। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं सबके लिए कर रहा हूँ, बट जब मेरी बारी आती है तो मुझे कोई नहीं समझता। आप किसी चीज़ की न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कोई आपको ऑफर करते हुए दिख रहा है, आप इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, और कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए भी आप अपनी लाइफ में। ये स्टार्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़, आपका कंफर्ट जोन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में। अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखो चीज़ें अभी आपके
आप कुछ भी करते होंगे ना तो उस चीज़ों पे कोई असर ही नहीं पड़ता होगा कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, चीज़ें सही होने का नाम ही नहीं ले रही है अपने लाइफ में। तो धीरे धीरे सही होगा। आपको डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर करनी है और आपको थोड़ा टाइम अभी और वेट करने की ज़रूरत है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप फाइनेंशियल मतलब कुछ तो न्यू कर रहे हो, तो जो भी न्यू कर रहे हो या जो भी करना सोच रहे हो या ऑलरेडी आपने किया हुआ है बट आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है उस काम में, जो भी काम है जहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा है या कोई कुछ चीज़ होप ही नहीं बच रही है, आपके अंदर कुछ होप ही नहीं रही कि करना है इस चीज़ को आगे लेके, तो आपको बोला जा रहा है कि उस काम में आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेस है, एफर्ट्स है, वो जो भी काम हो, आपका रिलेशन हो, बिजनेस हो, जॉब हो, हेल्थ हो, उसमें अपना 100% डालो। धीरे धीरे क्यों ना हो बट आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। आप भले ही आप देखो, आप भले ही एक मतलब क्या बोलूँ, आप 1 मिनट में यहाँ देखो, ये पूरा रास्ता है आपको क्रॉस करना है, मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है ऐसे, और आपको लोग यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 घंटे में जाते हैं और आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1.5 घंटा लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ, बट आपको वेट करना है कि धीमे धीमे क्यों ना हो बट मैं अभी 1.5 घंटा यहाँ पे, 1.5 घंटा देर से क्यों ना हो बट मैं इस पॉइंट पे जाऊँगा, एक टाइम जाऊँगा मैं। भले लोग फास्ट जा रहे हैं, लोगों को चीज़ें जल्दी मिल रही है बट आपको धीरे धीरे मिलेगी, बट आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी रहोगे, खुश भी रहोगे और आपको डेफिनेटली पता नहीं है अभी वो 1 घंटे में यहाँ पर भाग रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटे में और यहाँ आके ही रुक गए, मतलब उन्हें छोटी मोटी चीज़ें मिली वो वहाँ पे रुक गई, बट आप जो धीरे धीरे आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो, तो आप ना मतलब जिस तरह से आप धीरे धीरे क्यों ना हो बट आप फाइनल गोल तक जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। ओके, आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई लव वन पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, कोई गाइडेंस दे सकता है आपको। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो, अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।